नमस्कार, मेरा नाम अखिल सिंह राव, गाँव आसलपुर, जिला जयपुर, राजस्थान से। हम आज बात करेंगे क्लास 9 में राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत कम नदियाँ बहती है और जो बहती है उनके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। राजस्थान में एकमात्र नदी है चंबल नदी, जो 12 महीने तक बहती है। एकमात्र नदी राजस्थान की है। राजस्थान में जो बहती है इसका जन्म स्थान वैसे मध्य प्रदेश से है और इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रवाह करने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में प्रवाह करने वाली नदी और आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियाँ। तो इस हिसाब से अरब सागर में प्रवाह करने वाली नदियों में मुख्यतः मानी जाती है लूणी, माही और साबरमती। माही नदी मध्य प्रदेश के अमझोर जिले से इसकी शुरुआत होती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य ये सीमा बनाती है। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ों से ये उत्पन्न होती है और ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा में माही नदी के सहयोगी नदियाँ सोम, अम्बा, जाखम और वहाँ पर इसका माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और राजस्थान की सिर्फ 12 महीने वर्ष बहने वाली नदियां हैं, सिर्फ उनमें एकमात्र नाम है चंबल। और अब बात करेंगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में, अरब सागर की नदियों के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो हम आगे बात करते हैं राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में प्रवाह करने वाली नदियों के बारे में। ये बंगाल की खाड़ी में जो भी प्रवेश करती है, समस्त नदियाँ यमुना नदी में मिलती है आगे जाकर। इनमें से मुख्यतः नदियाँ हैं चंबल, बनास और बाणगंगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में ये प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में करती है और कोटा सवाई माधोपुर में बहकर उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर राजस्थान में 4 बांध बनाए गए हैं: गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध। बनास नदी कुंभलगढ़ के पास वेरों के मठ से निकलती है और इसे वन की आशा भी कहते हैं और ये सवाई माधोपुर के समीप रामेश्वरम में चंबल में मिलती है। इस पर प्रसिद्ध बांध बिसलपुर बांध बनाया गया है जो टोंक जिले में पड़ता है और अन्य नदियां हैं बेड़च, कोठारी, गंभीरी, खारी, काली सिंध और पार्वती नदी। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की बात करते हैं तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का मतलब होता है किसी स्थान से आरंभ होने के बाद वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और अपने रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को आंतरिक प्रवाह वाली नदी कहा जाता है, जिनमें राजस्थान में मुख्यतः है सरस्वती नदी, कांतली नदी, घग्गर, सावी, मंथा और इस प्रकार से ये नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कहलाती है। और मंथा नदी राजस्थान की जो प्रसिद्ध झील है खारे पानी की, ये मंथा नदी सामर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। धन्यवाद।